धर्म स्नेही भवात्मा हूँ। आज भक्तांबर के 17वें नंबर के काव्य पर हमारी चर्चा होगी। 17वें नंबर का काव्य आचार्य मांगतुंग स्वामी क्या कहना चाहते हैं, एक बार आप लोग उच्चारण करेंगे। संस्कृत के इसके उच्चारण से हमें आचार्य मांगतुंग स्वामी के शब्दों का स्मरण करने का और अपने मुख से उच्चारण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो जिनके पास भी मोबाइल है, मोबाइल में निकालें। 17वें नंबर का काव्य, पुस्तक है तो पुस्तक में, नहीं तो याद हो तो याद से सुनेंगे, बोलेंगे। नास्तम कदाचिदुपयासि न राहु गम्या स्पष्टीकरोसि सहसा युगपज्जगन्ति नम्बोधरोदर निरोध महाप्रभाव सूर्यातिशाय महिमासि मुनीन्द्र लोके आचार्य मांगतुंग स्वामी कह रहे हैं, नास्ताम कदाचिदुपयासि न राहु गम्या। नास्ता मतलब अस्त नहीं, कदाचित कभी भी नहीं होता है। उपास्यासी प्राप्त होते हैं, ना राहु गम्या, राहु के द्वारा ग्रसन स्पष्ट करोसी सहसा उपजगंती। करोसी मतलब करते हैं, सहसा मतलब शीघ्र, युगपद मतलब एक साथ, जगंती मतलब तीन जगत को, ना माने नहीं। अंबोधर मेघ, उदर गर्भ निरुद्ध छिपा हुआ, महाप्रभाव महाप्रभावी, सूर्या माने सूर, अत्यस्य साई अतिक्रम अत्य वाले, अत्यधिक महिमा महत्व असी हो, मुनिंद्र के इंद्र, लोके माने लोक में। आचार्य यहाँ कहना चाह रहे हैं, भगवान सूर्य को राहु ग्रसित करता है। कभी आपने जाना कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या है? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हमारे यहाँ जैन संप्रदाय में नहीं होते। हम लोग सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को नहीं मानते। वैसे ऐसा हिंदू संप्रदाय में कहा करते हैं कि सूर्य के सामने राहु और केतु आ जाते हैं तो सूर्य ग्रहण पड़ जाता है, और चंद्र के सामने अगर राहु और केतु के विमान पहुंच जाते हैं तो वहां चंद्र ग्रहण लग जाता है। ये विमानों की व्यवस्था है। सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य की किरणें, जो भोजन की खाद्य सामग्री हम लोग उपयोग में लेते हैं, वहां पर वो किरणें नहीं पहुंचती हैं, इसीलिए बोल दिया जाता है कि उपवास करो। चंद्र ग्रहण में भी कहते हैं उपवास करो, इसलिए क्योंकि जो किरणें सूर्य से और चंद्र से मिलती हैं हमारी वनस्पति को, वो उन्हें नहीं मिल पाती हैं, तो वो भोजन, वो सामग्री, खाद्य सामग्री विषाक्त तो हो सकती है। इसलिए हिंदू संप्रदाय में उस दिन के लिए उपवास बोलते हैं। आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं मांगतुंग स्वामी कि भगवान सूर्य को तो सूर्य ग्रहण लग सकता है, चंद्र को तो चंद्र ग्रहण लग सकता है, लेकिन ना आपको सूर्य ग्रहण लगता है ना चंद्र ग्रहण लगता है। आप एक ऐसे सूर्य हैं, वो सूर्य तो केवल सूर्य दिन में प्रकाश देता है, लेकिन आपका ज्ञान का सूर्य रात में भी प्रकाश देता है और दिन में भी प्रकाश देता है। आपका सूर्य तो ऐसा सूर्य है ज्ञान का कि अंधकार भरी कोठरी में भी प्रकाश देता है। उस सूर्य के लिए तो दरवाजा और खिड़की खोलना पड़ेंगे, लेकिन आपके ज्ञान रूपी प्रकाश के लिए कहीं भी हमें खिड़की दरवाजे खोलने की जरूरत नहीं है। आचार्य मांगतुंग स्वामी हमारे तीर्थंकर आदिनाथ को सूर्य से भी ज्यादा बड़ी उपमा देने का प्रयास कर रहे हैं। आपसे कहना चाहता हूं, हमारे अंदर भी ज्ञान रूपी सूर्य है, लेकिन संदेह रूपी राहु, संदेह रूपी केतु
उसको ग्रसित कर लेते हैं। जैसे ही हमें कहीं संदेह होता है, डाउट होता है, शंका होती है, मन में हमारे विश्वास कम होता है, तो जो ज्ञान हमारे अंदर है वो प्रकट नहीं हो पाता है। ख्याल करना, जब तक हमारे अंदर संदेह का कीड़ा कुलबुलाता रहेगा तब तक हमें सम्यक दर्शन प्राप्त होने वाला नहीं। सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है इस मन में, तो सबसे पहले संदेह को दूर करो। संदेह को दूर करना है तो श्रद्धाओं को जन्म दो, क्योंकि जहां संदेह है, संदेह को इंग्लिश में बोलते हैं डाउट, तो जहां जहां डाउट है वहां वहां आउट है। अगर आपका एक दूसरे के प्रति संदेह हो जाए ना, तो विचार करके रखना, एक दूसरे से अपने मन की बात कह नहीं पाओगे आप। पति पत्नियों में अगर आपस में एक दूसरे के प्रति अगर डाउट हो जाए ना, तो वो सच्चा प्रेम नहीं कर सकते। माँ बेटे में अगर एक दूसरे के प्रति संदेह हो जाए ना, तो माँ बेटे को सब कुछ नहीं कह सकती। भाई भाई में अगर संदेह हो जाए ना, तो वो सब बातें नहीं कह सकता। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर से अगर वो ज्ञान के सूर को प्रकट करना है, सम्यक दर्शन के सूर को प्रकट करना है, तो संदेह के राहु और केतु को हटाना पड़ेगा। ख्याल करो, बहुत सी बार ऐसा होता है, दो लोग अच्छे से बात कर रहे हैं, दो लोग अच्छे से बात कर रहे हो, तीसरे व्यक्ति ने एक व्यक्ति के कान के पास अपना मुख लाया, कहा कुछ नहीं और चला गया। बस दूसरा वाला क्या कहेगा? कुछ तो कह के गया है, मेरे बारे में क्या गया होगा। आप विचार करके रखना, जैसे ये संदेह का कीड़ा तुम्हारे मन में आया तो आपकी जो बात चल रही थी वो बात खत्म, फिर कैसे होगा। तो यहां पर हमारे भगवंत कह रहे हैं कि संदेह मत करो, जिज्ञासा तो करो, शंका मत करो। जब तक तुम्हारे मन में जिज्ञासाएं रहेंगी, तुम्हारा आगे का मार्ग प्रशस्त होता रहेगा। और जहां तुम्हारे अंदर से जिज्ञासाएं खत्म हुई, तुम्हारे अंदर से अगर डाउट आया, संदेह आया, विश्वास कम हुआ, बस वही ब्रेकर बन जाएगा। जीवन में इतना ही ख्याल करना, हम किसी को विष दे दें लेकिन विश्वासघात नहीं देना। हम विष देंगे तो एक जन्म खराब होगा, लेकिन विश्वासघात करेंगे तो कई जन्म खराब होते हैं। एक बात का हमेशा ख्याल करना, मेरे गुरुदेव कहते हैं, संसार में एक दूसरे का विश्वास जीतना बहुत बड़ी साधना है। आपस में एक दूसरे का विश्वास प्राप्त करना बहुत बड़ी साधना है। अगर तुमने किसी पे विश्वास किया है तो उसके साथ वो तुम्हारे ऊपर भी विश्वास करता है, तो उस विश्वास को तोड़ना मत। बिल्डिंग बनाने में समय लगता है, लेकिन बिल्डिंग तोड़ने में कितना समय लगेगा? बम लगाओ, बिल्डिंग नीचे। ख्याल करो, हमें एक दूसरे का विश्वास जीतने में बहुत समय लगता है, लेकिन विश्वास तोड़ने में कितना समय लगता है? कोई उसकी गुप्त बात तुम यहां से वहां कह देना, तुम्हारा विश्वास खत्म। लेकिन एक बात का ख्याल करके रखना, संसारिक लोगों ने तुम पे विश्वास किया तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। संसारिक लोग स्वार्थ के साथ भी विश्वास करते हैं। संसारिक लोग स्वार्थ के साथ भी तुमसे संबंध बनाते हैं। संसारिक लोग संबंध तुम्हारे साथ कहीं ना कहीं कोई राग द्वेष के साथ कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी गुरु ने तुम पे विश्वास किया है, विचार करना, अगर किसी गुरु ने तुम पे विश्वास किया है और विश्वास करके अगर अपने मन की बात तुमसे करते हैं, तो समझ के रखना, तुमने अपना भव्य बहुत छोटा कर लिया। अब तुम्हारे ज्यादा दिन बाकी नहीं रहे, ज्यादा जन्म लेना बाकी नहीं रहा, क्योंकि गुरु हर किसी पे विश्वास नहीं करते हैं। गुरु बहुत परीक्षा के बाद, बहुत मन को तौलने के बाद अपने मन की बात किसी से करते हैं। और विचार करके रखना, मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान कहते हैं कि अगर किसी गुरु ने तुम पे विश्वास कर लिया तो समझ के रखना तुम भव्य जीव हो, तुम्हारा कल्याण निश्चित होने वाला है, क्योंकि गुरु हर किसी पे विश्वास
और गुरु ने अगर कभी तुम्हारा नाम लेके तुम्हें बुला लिया, संसार के लोग तुम्हें बहुत बार नाम लेके बुलाएं, कोई बात नहीं, बुलाते रहेंगे। एक बार कभी गुरु ने तुम्हारा नाम लेके बुला लिया, और दीमापुर के लोग तो इतने होशियार हैं, हाँ संतोष बहन, वो आकर बोलते महाराज मेरा नमो, मेरा पहले अपना नाम बोलेंगे, महाराज मैं फलाना फलाना, मेरा नमोस्तु स्वीकार करो, अपने आप ही नाम याद हो जाएगा। आप विचार करके रखना, पहले वो अपना नाम बताएंगे कि महाराज को याद है कि नहीं है, और फिर कहेंगे नमोस्तु। तो अच्छी बात है कि गुरु के मुख पे तुम्हारा नाम तो आ रहा है, अजित भाई तुम्हारा कल्याण वैसे ही हो जाने वाला है। आप इतना ही विचार करके रखना। मेरे गुरुदेव अजित भाई को हनुमान बोलते थे कि मेरा हनुमान है, जहाँ खड़ा हो जाए वहाँ अच्छे अच्छे की हवा उड़ा देता है। बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, ऐसा नहीं है यहाँ सब मेरे हनुमान नहीं है, नहीं तो तुम उनको हनुमान बनाओ, बाकी के सब क्या है, सब अच्छे लोग हैं। नहीं तो अभी मैं सबके नाम गिनाने लग जाऊँ तो मालूम पड़ा पूरा प्रवचन उसी में हो गया। लेकिन इतना कहूँगा, आप अपने जीवन में कभी किसी का गुरु का विश्वास जीतना। गुरु उपदेश तो सबको देते हैं, लेकिन आदेश नहीं देते। उपदेश में और आदेश में अंतर क्या है? उपदेश सबके लिए होते हैं, लेकिन आदेश अपने लिए होते हैं। उपदेश भक्तों के लिए होते हैं और आदेश शिष्यों के लिए होते हैं। आप विचार करके रखना, उपदेश के पात्र तो कई बार बने हो, उपदेश तुमने गुरुओं का कई बार सुना है, लेकिन कभी आदेश के पात्र भी बनना। और ख्याल करके रखना, कभी गुरु ने आदेश कर दिया तो विचार करना कि तुम्हारा जीवन तर गया, तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं है उस आदेश के पालन करने की, तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है वो व्रत नियम संयम लेने की, तुम्हारे पास अभी तुम्हारी व्यवस्था नहीं है कि मैं मुनि बन जाऊं, मैं माता जी बन जाऊं। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि महाराज बनना, मुनिराज बनना, त्यागी वृत्ति बनना, कहना बस यही तो आशीर्वाद चाहिए था। ये नहीं कहना मैं नहीं बन सकता, मैं व्रत नहीं ले सकता, ये कभी नहीं कहना। और ऐसा कहा तो फिर होगा नहीं। प्रकाश जी आप विचार करके रखना, कभी कोई भाव कोई गुरुदेव कह दें, कोई भी आदमी, कोई भी गुरु तुमसे अगर कह दें कि तुम्हें ये काम करना है, हाँ महाराज हम तो इसी के इंतजार में थे, आज्ञा दो महाराज, और शक्ति भी तुम ही दो। श्वेतांबर समाज में सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, श्वेतांबर समाज में गुरुओं को इतना महत्व देते हैं कि गुरु ने कह दिया जो कुछ भी, कहते बाप जी हो जाएगा हो जाएगा। उनसे पूछा जाता कि कैसे करोगे, बाप जी ने कहा है बाप जी कराएंगे, बाप जी व्यवस्था बनाएंगे, कभी मना नहीं करते। तो आप विचार करके रखना, अपने जीवन में ऐसा पुण्य अर्जन करना कि गुरु हमें आज्ञाएं तो दे, कभी गुरु हमें उपदेश तो देते हैं, लेकिन आदेश भी कभी दे दे, ना नहीं करना। उनसे इतना ही कहना कि महाराज आप हमें शक्ति दो, हम जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगे, आप जरूर हमें शक्ति दो, हम जरूर व्रतों का पालन करेंगे। दीमापुर में मेरी दुकान चल नहीं रही राजू भाई, क्योंकि कोई व्रत नियम संयम ले नहीं रहा है, और जब तक व्रत नियम संयम ना ले तब तक, इसीलिए मेरे को लग रहा है कि अब बिहार करना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर दुकान चल नहीं रही है। हमारा आचार्य पद हुआ 19 में आचार्य पद होने के साथ ही दीक्षाएं दी, 20 में दीक्षा दी, 21 में दीक्षा दी, 22 में दीक्षा दी, और जो 23 और 24 जो पूर्वोत्तर में आया तो ताला ही बंद हो गया। आप विचार करके रखना, 23 और 24 में तो बौन ही नहीं हो रही। अभी मैंने सुबह बोला तो हमारे कैलाश जी बोले कि यात्रा ही शुरू नहीं हुई अभी तो मेरी, अब यात्रा ही नहीं शुरू हो रही तो क्या करें, जहाँ दुकान चलेगी वहाँ जाऊँ, त्यागी वृत्ति बने थोड़े बहुत। ख्याल करके रखना, पूर्वोत्तर में हैं तो धर्मात्मा बहुत बहुत अच्छे लोग हैं। पहले तो पूर्वोत्तर में आना मुश्किल, आ जाएं तो जाना मुश्किल। 4 प्रोग्राम तो मेरे कैंसिल हो गए। पहले मैंने सोचा था चातुर्मास हो गया, दीपावली करके निकल जाऊंगा। मैंने इन बच्चों को बोला तुम लोग वहीं रुको, मैं आता हूँ।
फिर आया कि हम अगर वहीं मिलेंगे तो बच्चों को मैंने बोला तो मैं डीमा पर पहुंचूंगा तो बुला लूंगा, तो मैं वचन बाधित हो जाऊंगा। फिर मैंने कहा चलो आ जाओ तुम लोग। इनके आने के बाद मैंने सोचा कि 31 तारीख का कार्यक्रम करके 2 की बार निकल जाऊंगा। फिर हमने कहा थके हारे आए हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते, 15 को निकल जाऊंगा। 15 का सोचते सोचते सब इकट्ठे हो गए, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का सामायिक करना मुश्किल हो गई। जैसे तैसे हमने कहा चलो नया साल करके निकल जाऊंगा। अब नया साल भी हो गया, कोई भी अभी पदम जी से उम्मीद है थोड़ी बहुत, तो वो अभी तैयार हो नहीं रहे। अब विचार करके रखना, कहीं पुण्य जग जाए और 2-4 दीक्षार्थी तैयार हो जाए तो मैं कहूँ मेरा पूर्वोत्तर में जाके बहुत अच्छा काम हुआ। और ऐसे लोग तैयार हो गए कि जिन्होंने व्रत नियम संयम से अपने जीवन को सराबोर कर लिया। और सही हकीकत यही बता रहा हूं, अभी अगर जाग जाओगे तो जाग जाओगे, कल का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब कौन सी सांस आई और रुक जाएगी। आचार्य मांगतुंग स्वामी यहीं के। और मुझे सबसे अच्छी बात, यहाँ पर युवा शक्ति बहुत अच्छी जुड़ी। हमारे युवा बच्चे पूरे के पूरे, आज सुबह जब विधान हो रहा था तो ऐसे चेहरे जो मंदिर में दर्शन करने नहीं आते होंगे वो भी विधान के अर्घ चढ़ा रहे हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये मुझे खुशी है। मंदिर के दर्शन करने में, चावल चढ़ाने में उन्हें लगता था कि चढ़ाऊं कि नहीं चढ़ाऊं, कोई टोंक तो नहीं देगा। मैंने कहा तुम चिंता नहीं करो, बिंदास अर्घ चढ़ाओ, चावल क्या चढ़ाना है, तुम्हें कोई नहीं टोकने वाला है। भगवान की भक्ति में भी कोई तुम्हें रोकेगा? ख्याल करो, बच्चियां हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, सब के सब लग गए। चलो इतनी तो उपलब्धि मिली कि पूर्वोत्तर में इन लोगों को इतना अच्छा एक गुरुओं का सानिध्य मिला। आगे भी ऐसा ही मिलता रहे, आगे भी आपका जीवन चलता रहे। आचार्य मांगतुंग स्वामी यहाँ यही कह रहे हैं, अपने ज्ञान के सूर को जागृत करो। तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे पास है, राइट नॉलेज है, सम्यक ज्ञान है, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हो। अपने ज्ञान का उपयोग अपने कल्याण के लिए करने का प्रयास करो। सौभाग्य जी, हमारे भागचंद जी, हमारे सुबह से नमोकार मंत्र आप विचार करके रखना, इनके नमोकार से पूरा मोहल्ला जाग जाता है। फिर रमेश जी की जयकारा से पूरा मेरा संग जग जाता है, सामायिक पूरी हो जाती है उनकी जल्दी जल्दी। ख्याल करके रखना, जैसे ही जयकारा हुआ सामायिक हो गई पूरी, नौवा नमोकार बंद हो जाता है, चलो महाराज के कमरे में। वैसे तो सब सामायिक में ही रहते हैं ध्यान में, लेकिन जयकारे तो सामायिक पूरी होती है ना। तो हमें इतना ही विचार करना है, ज्ञान का सूर जागृत करो। अगर तुम्हारे पास अच्छा समय है, तन का सदुपयोग करो, मन का सदुपयोग करो, धन का सदुपयोग करो, अपने जीवन का सदुपयोग करो। सूर ज्ञान का तुम्हारे पास है। आदिनाथ भगवान, जिनका ज्ञान का सूर्य ऐसा जागृत हुआ, जिन्हें राहु और केतु ग्रसित नहीं कर सकते हैं, वो ही ज्ञान तुम्हारे पास है, वो ही दर्शन तुम्हारे पास है। उसे जागने का प्रयास कराओ, उसे अंदर से प्रकट करने का प्रयास करो, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। और आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, हे भगवान, भरत चक्रवर्ती रोज सूर्य के दर्शन करता है। आप ख्याल करके रखना, भरत चक्रवर्ती अभी जो मकर संक्रांति आएगी, ख्याल करके रखना, मकर संक्रांति के दिन भरत चक्रवर्ती अपने महल से सूर्य के प्रतिबिंब के दर्शन करते थे। ऐसा जनागम में अब भरत चक्रवर्ती नहीं है, आप ख्याल करना, लेकिन फिर भी उस सूर्य में प्रतिबिंब है। हमारे पास दृष्टि नहीं है। हिंदू संप्रदाय में सूर्य को नमस्कार किया जाता है। किसी ने पूछा, जैन लोग सूर्य को नहीं मारते हैं, नहीं मानते हैं, नहीं नमस्कार करते हैं? मेरे से जब पत्रकारों ने पूछा तो मैंने उनसे कहा कि जैन लोग सूर्य को बहुत मानते हैं। आप विचार करके रखना, कोई आप किसी अपने घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हो और वो कभी ना रहे तो आपके घर में चूल्हा जलता है क्या? अगर कहीं बड़ा बुजुर्ग चला जाए, मृत्यु हो जाए तो चूल्हा जलता है क्या? नहीं।
तो आप विचार करना, हम जैन लोग सूर्य को इतना मानते हैं, जब वो ऊपर नहीं होता है तो हमारे घर के चूल्हे चलना बंद हो जाते हैं, हमारे चूल्हे नहीं जलते हैं, इतना हम सम्मान उस सूर्य का करते हैं। ख्याल करो, सूर्य के अंदर भी प्रतिबिंब है और वो प्रतिबिंब में भरत चक्रवर्ती दर्शन करता है। तो हमें भी अपने जीवन में अपने ज्ञान के सूर्य को जगाना है, तो संदेह के राहु और केतु को हटाना पड़ेगा। हमें कभी डाउट नहीं करो, जो ज्ञान हमें मिला है उसका अच्छा उपयोग करो और आगे बढ़ने का प्रयास करो। आज इतना ही, शेष चर्चा फिर कल करेंगे। ओम नमः, जय गुरुदेव।